षष्ठो या सर्गरूपा जगद्वरविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं पीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधिकालंकरोतु। बैठे हुए समस्त श्रोता साहित्यकार और महानुभाव मंत्रस्थ बहुत विद्वत समाज कुशल संचालक, आज यहाँ पर डीएवी कॉलेज हिंदी विभाग और प्रवीण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ शिक्षाविद, पत्रकार और अगर कहा जाए संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी कृष्ण बिहारी जी, जिनको यह सम्मान दिया गया, और इसी के साथ पत्रकारिता का जो रखा गया कार्यक्रम, जिसमें पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज में सामाजिक समता और समरसता कैसे ला सकते हैं, मूल विषय ये है। तो सबसे पहले अगर हम पत्रकारिता पर चर्चा करते हैं तो पत्रकारिता है क्या, पहले यही जान लें। मेरे हिसाब से सब लोग अपने अपने तरीके से रखते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम जहां हम समाज की पीड़ा को समाज के जागरूक व्यक्तित्व के समक्ष प्रस्तुत करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। क्या हम अपनी प्रामाणिकता के साथ पत्रकारिता के लिए कर्म कर रहे हैं? क्या अपने आप सोचने की बात है। इसी तरीके से पत्रकारिता के विषय में अगर बहुत उससे चला जाए तो एक विशेष वर्ग नारद जयंती को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाता है और महर्षि नारद को प्रथम पत्रकार घोषित करता है। वैसी बहुत ज़्यादा गहराई में न जाते हुए प्रवीण शोध संस्थान में जिनके निमित्त यह प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम, जिस शोध संस्थान ने यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में प्रवीण जी क्या थे, आज उनके बहुत सारे भेद और बहुत सारे जानकारियाँ समाज में छिपी हैं, जिनके विषय में उनके पुत्र नहीं जान पाए। अभी बैठे थे भाई साहब, उन्होंने बताया कि 5 वर्ष में उनके पास रहा, उनके साथ रहा, वो नहीं जान पाए। तो मैंने प्रवीण जी के श्रद्धांजलि के रूप में 4 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया। अब प्रवीण जी को देखें तो नाम है प्रवीण, स्वयं दीक्षित, और पत्रकारिता करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, तो वो थे शिक्षित। जो शिक्षित भी है और दीक्षित भी है, वही समाज को कुछ दे सकता है। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा पेट भरतू शिक्षा है, सब उस तरफ काम करते हैं और दीक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। इसलिए मैंने प्रवीण जी के लिए जो पंक्तियाँ लिखी हैं, वही पंक्तियाँ उनके लिए श्रद्धांजलि रूप में समर्पित करके प्रस्थान करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। श्री प्रवीण दीक्षित प्रवीण कर्म क्षेत्र में थे। श्री प्रवीण दीक्षित प्रवीण कर्म क्षेत्र में थे, निज कर्म क्षेत्र में प्रवीणता दिखाते थे। श्री प्रवीण दीक्षित प्रवीण कर्म क्षेत्र में थे,
निज कर्म क्षेत्र में प्रवीणता दिखाते थे। शिक्षित सब होते, शिक्षित सब होते, यह शिक्षित और दीक्षित थे। शिक्षित सब होते, यह शिक्षित और दीक्षित थे। अपने कर्म से सदा दक्षता दिखाते थे, अपने कर्म से सदा दक्षता दिखाते थे। निज कर्म को सदा मानते थे धर्म। जिसने धर्म और कर्म का मर्म समझ लिया वही समाज को दे सकता है। तो निज कर्म को सदा मानते थे धर्म, वह धर्म ही समझ वो कर्मठता दिखाते थे। धर्म ही समझ वो कर्मठता दिखाते थे। सत सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें। सत सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें। तभी तो प्रवीण जी दीक्षित कहाते थे, तभी तो प्रवीण जी दीक्षित कहाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अपना